नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी शाम का समय है और यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत पर कपड़े धुलने के लिए। और शाम को मैं इसलिए कपड़े धुलती हूँ क्योंकि शाम तक बच्चों की ड्रेस भी आ जाती है और थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी मैं धुल दूंगी। और सबसे पहले मैंने ड्रेस धुल दी है बच्चों की, उसके बाद सारे कपड़े धो दूंगी। और शाम के टाइम मौसम भी ठीक सा ही रहता है, धूप भी नहीं रहती है छत पर, तो थोड़ी आसानी हो जाती है कपड़े धुलने में। और गर्मी से भी बच जाते हैं क्योंकि सुबह सुबह तो और भी बहुत सारे काम होते हैं घर के, खाना बनाना, साफ सफाई, तो फिर जब तक धूप हो जाती है छत पर, तो इसलिए मैं ज़्यादातर कपड़े शाम को ही धुलती हूँ। जिससे कि दो फायदे हो जाते हैं, ड्रेस भी आ जाती है, स्कूल से बच्चे भी आ जाते हैं, तो फिर सारे कपड़े इकट्ठे ही धुल देती हूँ। तो जी बस कपड़े धुलने के बाद मुझे बनाना है खाना। बस कपड़े मैंने धुल दिए हैं सारे और बस फैलाने रह गए हैं। और छोटे मोटे कपड़े वो मैं टोकरी पर ही फैला दूंगी, जैसे कि जुराबें होती हैं स्कूल की बच्चों की और हैंकी वगैरह, और बाकी कपड़े तार पर फैला दूंगी। और मशीन में ही मैंने सुखा दिए थे कपड़े थोड़े से, क्योंकि शाम का टाइम है, धूप भी नहीं है, तो अगर मशीन में ना सुखाओ तो फिर सूखेंगे नहीं। दिन में तो कई बार धूप होती है तो नहीं भी सुखाती हूँ मशीन में, ऐसे भी डाल देती हूँ तो सूख जाते हैं। क्योंकि धूप जब निकलती है तो बहुत ही तेज धूप निकलती है, इसलिए। तो जी बस कपड़े मैंने फैला दिए हैं सारे। अब चलती हूँ मैं नीचे, खाने की तैयारी करूँगी, रात के खाने की। और यहाँ पर बस बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं होती है, कभी कभी हो जाती है, वैसे तो धूप ही निकल जाती है रोज। तो जी बस आ गई हूँ मैं कपड़े धुलने के बाद किचन में, क्योंकि मुझे खाना बनाना है और खाने में मुझे बनानी है काली दाल, बच्चे नहीं खाते हैं। तो इसलिए दोपहर की सब्जी रखी है छोले की। तो सबसे पहले मैं रोटी बनाकर बच्चों को दे दूंगी खाना, क्योंकि ट्यूशन से आ गए थे बच्चे जब तक, और उनको छोले के साथ रोटी दे दूंगी, फिर उसके बाद बनाऊंगी दाल। तो जी बस आटा मैंने लगा दिया है और इसको रख दूंगी मैं ढककर 10 मिनट के लिए। तब तक मैं जो बर्तन वगैरह पड़े हैं इनको मैं धुल देती हूँ, क्योंकि टिफ़िन वगैरह है स्कूल के और चाय के बर्तन हैं, तो इनको धुल दूंगी, तब तक आटा भी सही सा हो जाएगा। और इधर मैंने दाल को भी धुल कर रख दिया है। और जब तक मैं रोटी बनाऊंगी तो जब तक दाल भीगी रहेगी तो जल्दी बन जाएगी। तो जी यहाँ पर थोड़े से बर्तन हैं, इनको भी धुल देती हूँ साथ के साथ, जिससे कि बाद में ज़्यादा बर्तन ना हो। और गर्मी बहुत है तो साथ के साथ जो काम निपट जाए निपट जाए, नहीं तो फिर आलस आ जाता है ज़्यादा काम को देखकर। और करना तो मुझे ही है, आलस भी क्या करना, फिर मैं सोचती हूँ थोड़ा थोड़ा अपना लगे हाथ काम निपटाती चलूँ, जिससे कि थोड़ी आसानी हो जाए। और उसके बाद खाने पीने के ही बर्तन होंगे थोड़े से, बस उनको भी साथ के साथ कर दूंगी। तो जी यहाँ पर मैंने जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे उनको मैंने धुल दिया है। और फिर बनाऊंगी मैं रोटियां और बच्चों को दे दूंगी खाने के लिए, क्योंकि उनको भूख लग गई थी, ट्यूशन से आए थे। वैसे तो मैं पहले ही बनाना स्टार्ट कर देती हूँ खाना, फिर मैंने सोचा काली दाल बनेगी और बच्चे नहीं खाते हैं, छोले की सब्जी रखी है उससे ही खाएंगे, इसलिए मैं कपड़े धुलने के लिए चली गई थी छत पर। तो जी बर्तन मैंने कर दिए हैं, अब हैंड वॉश करके रोटियां बनानी शुरू करूँगी, क्योंकि जब हम बर्तन धुलते हैं तो हाथ गंदे हो जाते हैं, इसलिए। तो मैंने अपने हैंड वॉश कर लिए हैं और उसके बाद तवे को धुलकर ही मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। अब फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ। उसके बाद बच्चों को खाना देने के बाद ही दाल बनाऊंगी, और फिर जो थोड़े बहुत बर्तन होंगे उनको भी साफ कर दूंगी साथ के साथ ही।
क्योंकि रात को फिर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो खाना खाकर फिर थोड़ा आलस सा भी आ जाता है, तो इसलिए थोड़े बहुत होंगे तो वो मैं साथ के साथ ही कर दूँगी। तो जी यहाँ पर मैं बना लूँगी रोटियाँ, और रोटी मैं सारी ही बनाकर रख दूँगी क्योंकि गर्मी है तो ठंडी भी नहीं होती है रोटियाँ। और उसके बाद दाल बना दूँगी। दाल तो 2-3 सीटी में बन जाएगी, और जब तक पतिदेव भी आ जाएँगे दुकान से तो फिर उनको भी दे दूँगी खाना। तो जी रोटियाँ मैं ऐसे ही सेकती हूँ, 4-5 रोटियाँ बना लेती हूँ तवे पर एक साथ, और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा उनको गैस पर सेक लेती हूँ। इससे रोटियाँ बहुत ही जल्दी और अच्छी बनती हैं। तो जी बस रोटियाँ सेकने के बाद बच्चों को खाना दे दूँगी। तो जी बस रोटियाँ मैंने सेक ली है, और जो छोले की सब्ज़ी रखी थी उसको भी गरम कर लिया है। बच्चों को दे दूँगी खाना अब। और बस अब दाल में तड़का लगा दूँगी। दाल को मैंने उबाला नहीं है, जो भिगो कर रखी थी बस ऐसे ही तड़का लगा दूँगी, और 2-3 सीटी में ही दाल बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैं सबसे पहले प्याज को चॉप कर लूँगी, और तेल गरम करके तड़का लगा दूँगी जीरे और प्याज का। तो जी बस जीरा मैंने डाल दिया है। तेल गरम करने के बाद अब इसमें डाल दूँगी प्याज, और जब तक प्याज फ्राई हो रही हैं तब तक मैं इधर-उधर के थोड़े काम कर लूँगी, जैसे कि दही जमाना वगैरह। दूध को मैंने निकाल लिया है, और इसकी मलाई निकाल दूँगी क्योंकि मलाई से मुझे मक्खन बनाना होता है। और अब दूध गर्म करके दही जमा दूँगी। और दाल में डालने के लिए मैंने रख लिया है थोड़ा-सा पानी, हल्दी, नमक, मिर्च डालकर तड़के में। अब इसमें डाल दिया है थोड़ा-सा पानी, और अब डाल दूँगी दाल को, जो मैंने काली दाल भिगोकर रखी थी, और कुकर का ढक्कन लगाकर 3-4 सीटियाँ लगा लूँगी, और दाल बनकर हो जाएगी तैयार। और फ्रिज से मैंने निकाल लिया है जग, जिसमें मुझे दही जमानी है। जो इसमें दही थी वो मैंने एक बर्तन में करके फ्रिज में रख दी है, और जग को साफ करके अच्छे से दही जमा दूँगी मैं इसमें। और जो इधर-उधर बिखरा पड़ा है सामान, उसको भी मैं सही जगह पर रख दूँगी। और किचन काउंटर पर मार दिया है कपड़ा, क्योंकि मुझे दही जमा कर रखनी है यहाँ पर। और जो भी कूड़ा-कचरा है, उसको मैं डाल दूँगी कूड़े में, जैसे कि प्याज के छिलके वगैरह, सब मैं इकट्ठे ही कर लेती हूँ, और जब बर्तन साफ करती हूँ, तो कूड़े में डालकर आती हूँ कूड़ा। तो जी सबसे पहले जग साफ कर लेती हूँ क्योंकि मुझे दही जमानी है इसमें। और बस दही जमा देती हूँ अब। और दूध गर्म हो ही गया था, दूध को मैंने हल्का गर्म किया है, और थोड़ा-सा जामन लगाकर दूध को अच्छे से तोड़कर दही जमा दूँगी। उसके बाद थोड़े से बर्तन हैं, इनको भी साफ़ कर दूँगी, और किचन को कर दूँगी क्लीन। बच्चों ने खा लिया है खाना, बस उनके खाने के बर्तन हैं, और जो खाना बनाया है परात वगैरह, ये सब बर्तन हैं, इनको साफ़ कर दूँगी। और दूध वाला भिगोना भी हो गया है खाली, क्योंकि सुबह को दूध लेना होता है इसमें, तो इसको भी मैं रात को ही साफ़ करके रख देती हूँ। तो जी बस फटाफट से कर देती हूँ सारे बर्तन साफ़, क्योंकि बर्तन थोड़े ही हैं, इससे पहले भी मैंने कर दिए थे। तो बस थोड़े से हैं, इनको भी साफ़ कर दूँगी, और किचन को भी कर दूँगी क्लीन अच्छे से। और बस बाद में जब पतिदेव आएँगे और दोनों भाई आएँगे, बस उनके बर्तन रह जाएँगे थोड़े से, उनको भी साथ के साथ कर दूँगी। तो जी बस बर्तन मैंने धुल दिए हैं, क्योंकि थोड़े से ही थे, साथ के साथ ही करती रहती हूँ मैं, तो थोड़ा-सा आसानी हो जाती है। और कई बारी हो जाता है कि इकट्ठे ही हो जाते हैं बर्तन, जब मुझे कुछ और काम करना होता है तब। तो जी बस जितने बर्तन थे मैंने कर दिए हैं, और गैस चूल्हा रह गया है, इसको मैं बाद में कर दूँगी जब पतिदेव आ जाएँगे, उनके बर्तन होंगे खाने के, उसके साथ ही मैं कर दूँगी गैस चूल्हे को भी साफ़, क्योंकि ये अभी गर्म है।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।